1 जुलाई 2024 से भारत का कानून बदल चुका है और 1 जुलाई 2024 में भारत में नया कानून लागू हो गया है। सब लोग कहते थे कि मोदी जी संविधान बदल देंगे, लेकिन संविधान तो नहीं बदला, लेकिन कुछ कानून जरूर हेरफेर हो गया है। अभी हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता मृणाल माधव जी हैं और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये नया कानून है क्या और इसमें आम जनता को क्या फायदा होने वाला है और क्या आम जनता के भी दैनिक दिनचर्या पर या उनके कानून व्यवस्था पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, इसका भुक्तभोगी कौन होगा? नए कानून के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं और हम दिल्ली में इस वक्त बैठे हुए मित्रों। और नया कानून क्या है? सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम है। मोदी जी ने कानून बदल दिया? नहीं, मोदी जी ने कानून नहीं बदला। और ये जो लोग कहते थे कि संविधान बदलेगा, तो ये कानून तो पहले बदल चुका था। हाँ, इसका 2023 में ही बन गया था। इम्प्लीमेंटेशन 1 तारीख से शुरू हुआ है जी। पुराना ही कानून है, नया चोला पहना दिया गया है, नए नाम दे दिया गया है। जैसे कि इस सरकार में हम देखते ही हैं कि नाम बदलने का एक सिलसिला है, तो उसी प्रकार से इसमें नाम बदला गया है। बहुत कुछ सेम है, सिमिलर है। कुछ एक चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया है, कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। अच्छा, आप अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता का जो ग्रुप होता है, जो गैंग होता है, वो इस नए कानून से कितना प्रभावित है? देखिए, अधिवक्ता का गैंग नहीं होता, अधिवक्ता अपने आप में ही अधिवक्ता हैं जी। मतलब उनका एक समूह होता है। प्रभावित तो सभी लोग होंगे, क्योंकि अब हम लोगों को याद, जो हमारे जो पुराना आईपीसी था उसके सेक्शन, इंडियन पीनल कोड था, उसके सेक्शन याद रहते थे। अब नए सेक्शन याद करने पड़ेंगे। 300 मर्डर करने पर 307 नहीं लगेगा, 302 नहीं लगेगा, 302 नहीं लगेगा, 420 नहीं होगा। जो तो हिंदी के भी कई शब्द जो हैं उनको बदलना पड़ेगा। उनके जो अर्थ जो पहले जैसे 420 ही कहते थे, तो अब वो बदल गया, अब वो 420 नहीं रह गया। तो इस तरीके से सेक्शन बदले हैं, कानून आमूमन वही है। जो प्रोसीजरल कोड है, जिसको पहले सीआरपीसी कहते थे, उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ बदलाव होने चाहिए थे जो कि नहीं हैं। अब इसमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ये पूरा का पूरा कानून, पुलिस को ज़्यादा मजबूत कर दिया गया, ज़्यादा मजबूत भी कर दिया गया है। और जिस चीज़ से लोगों को परेशानी होती थी कि आपने एक कंप्लेंट फाइल कर दिया, उस पर एक एफआईआर हो गया, अब पुलिस वाले 4 साल तक बैठे हुए हैं, उस पर चार्जशीट फाइल नहीं हुई। तो ये चार्जशीट का एक समय सीमा होना चाहिए कि पुलिस कब तक इन्वेस्टिगेट करती है। 90 दिन का था, 90 दिन का। कभी चार्जशीट फाइल होने के लिए कोई सीमा नहीं थी। तो अभी तो सुनने में आ रहा है कि शायद से 60 दिन का कर दिया। नहीं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है और वो अरेस्टेड है, सिर्फ उस समय आपको 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी है, अन्यथा वो व्यक्ति को बेल हो जाती थी। तो समय सीमा चार्जशीट फाइल करने की नहीं है। यदि आप जेल में नहीं हैं, यदि आप पुलिस कस्टडी में नहीं हैं या जुडिशियल कस्टडी में नहीं हैं, तो कोई समय सीमा अभी भी पुलिस के पास नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन सालों साल कर सकते हैं। इससे कई लोगों को बहुत परेशानी होती है कि आपने एक बार एफआईआर कर दिया, उसके बाद उसको कह दिया आप भाई देश से नहीं जा सकते हैं, आप चार्जशीट तो फाइल कीजिए, उसके बाद ही तो ट्रायल के अब समय शुरू होगा। ट्रायल के लिए उन्होंने समय दिया कि भाई आप इस जल्द से जल्द ट्रायल ख़त्म करेंगे, लेकिन समय ट्रायल से ज़्यादा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में लगता है। तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। बेशक 90 दिन नहीं, 6 महीने नहीं, लेकिन साल भर तो होना चाहिए था कि साल भर में अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई है तो उस केस में क्या रह जाता है। कई ऐसे केस है जिनका इन्वेस्टिगेशन जो है 2-2, 3-3 साल तक पूरा नहीं होता है। हमारे जांच के नाम पर अधिकारी पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। हमारे पास तो खुद के ऐसे कई केसेस हैं जो कि हम देख रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, जिसमें एफआईआर हुआ, नॉन बेलेबल था, हमने बेल ले ली। बेल लेने के बाद चार्जशीट जो है वो 6 साल के बाद भी फाइल नहीं हुई है। पहले ये इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो था, ये भारतीय दंड संहिता था, अब ये भारतीय न्याय संहिता हो गया। हाँ, नाम बदल गया है। हुआ ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। सेक्शन इधर से उधर हो गए, सेक्शन को मर्ज भी किया गया है, कुछ सेक्शंस को मर्ज किया गया है, कुछ को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। अब 377 एक सेक्शन होता था अननेचुरल सेक्स का, आपने रेप जो सेक्शन है वो बहुत जेंडर स्पेसिफिक है, वो सिर्फ महिला कर सकती है और मर्द के ऊपर हो सकता है।
हमारे जो प्रिजन सिस्टम है हमारा, उसमें कई एक बार ये हम जानते हैं, लोग बताते हैं हमें कि वहाँ मर्दों का भी रेप होता है। तो वो मर्द जो है वो 377 के अंदर आ सकते थे, लेकिन आज 18 वर्ष से ऊपर का अगर कोई मर्द है जिसके साथ किसी प्रकार से अननेचुरल सेक्स किया गया है किसी दूसरे मर्द के पास के द्वारा, तो उसके पास कुछ ना तो रेप की धारा है, ना उसके पास कुछ नहीं बचा। तो ये कुछ लैक्यूना है, इनको करना चाहिए था, इस पर डिबेट होनी चाहिए थी पार्लियामेंट में, जो नहीं हुई। दुष्कर्म पीड़िता का बयान पहले जो है ऐसे ही दर्ज हो जाता था। अब सुनने में आया है कि अगर दुष्कर्म पीड़िता पुलिस के पास जाती है तो बिना अभिभावक या गार्जियन के उसका बयान दर्ज या एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। ऐसा भी कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, अभी तो ऐसा, देखिए अभी तो नया कानून आया है, बहुत सी चीज़ें इसमें बदलती रहेंगी। कुछ कानून जो बनते हैं, एक तो लेजिस्लेचर जो हमारे पार्लियामेंट में बनता है, कानून बहुत जूरिस्प्रूडेंस जो कानून का है, जो बनने का है, उसमें कोर्ट भी अपनी एक इंटरप्रिटेशन देती है, उससे भी कानून बनते हैं। तो अभी तो ये बहुत नया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी जो पीड़िता होती थी, या खासकर जो महिला जो पीड़िता होती थी, उनके खिलाफ यदि कुछ होता था तो उनको सीधे एसडीएम को ऑथराइज़ किया गया था उनका बयान दर्ज करने के लिए। तो जब भी किसी 18 वर्ष या उससे कम की लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म होता था या उससे महिला के साथ दुष्कर्म होता था, तो एसडीएम को पावर दिया गया था कि आप सबसे पहले एज अ मैजिस्ट्रेट आप उस पर बयान लीजिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये था कि बिना किसी गार्जियन के या जुवेनाइल ऑफिसर के प्रेजेंट हुए आप जुवेनाइल का बयान नहीं ले सकते हैं। अब पुलिस लिखेगी, ये नहीं लिखेगी कि 1860 कानून, मतलब धारा 1860 302 के तहत इनको गिरफ्तार किया जाता। अब ये लिखा जाएगा कि 2023 कानून फला फला के तहत इनको गिरफ्तार किया जाता। जी हाँ, बिल्कुल। 1 तारीख के बाद से जो भी केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो 2023। 1860 अंग्रेजों का कानून खत्म, अंग्रेजों का कानून, कॉलोनियल माइंडसेट था, यही कहना था, वो खत्म हो चुका है। मतलब अंग्रेजों का बनाया संसद भवन हमारा नहीं होगा, इसके बाद जो है अब कानून भी हमारा नहीं होगा। कानून भी हमारा नहीं होगा। और देखिए अभी भी, क्योंकि कई एक साल अभी जो ये इसमें कहा गया है, जो पुराने जो केसेस चलते आ रहे हैं वो तो पुरानी धाराओं के, पुराने ही कानून के तहत चलते आएंगे। तो अभी मुझे लगता है कि कम से कम 30-35 वर्ष लगेंगे कि पुराने कानून के सारे केसेस खत्म होंगे। तो 30-35 वर्ष तक तो वो पुराने कानून भी साथ में चलते रहेंगे, नए कानून भी आ जाएंगे। परेशानी किसको बढ़ गई? पुलिस वालों की, जज साहब की भी बढ़ी, जज साहब की, वकीलों की। आम आदमी तो मौज काट रहा है। आम आदमी देखिए मौज क्या काटेगा, जहाँ वो फीस दे रहा है तो उसको पूरा सिस्टम मिलना चाहिए। हाँ, उसको सिस्टम मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मतलब आम आदमी मौज काट रहा है, परेशान कोई हुआ है तो जो है जज साहब लोग हुए हैं, वकील साहब लोग हुए हैं, प्रशासन पुलिस के लोग हुए हैं, और बाकी आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं बदला है। बस ये था कि कुछ मैंने सुना है कि 0 एफआईआर के पहले आप दिल्ली में कांड कर देते थे, पटना के रहने वाले तो आपको दिल्ली में एफआईआर करवानी पड़ेगी, पटना में नहीं करवानी पड़ेगी। देखिए 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट पुराना है, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लोगों को कहा जा रहा है कि ये नया है। 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट पुराना है। हाँ, कुछ चेंजेस किए गए हैं। कुछ चेंजेस किए गए हैं। ये कहा गया है कि अब आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप कंप्लेंट कीजिएगा तो 0 एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा। ऑनलाइन एफआईआर भी अब मान्य होगी। ऑनलाइन एफआईआर भी अब मान्य होगी। लेकिन मुझे याद है कि हमने कोविड के दौरान, मुझे याद है कि हमने व्हाट्सएप पर भी एफआईआर करवा रहे, ट्विटर के माध्यम से बहुत हो चुकी हैं। तो ये अब इसको तत्परता के साथ लेंगे, गंभीरता के साथ, और इसको लिख दिया गया है कानून के अंदर, तो आपको करना ही पड़ेगा। पुलिस वाले फिर भी 0 एफआईआर कितना करते हैं ये आगे आने वाला समय बताएगा। ना पहले करते थे एफआईआर जल्दी, ना अब करेंगे। जो है कुछ मैंने सुना है कि जैसे जांच पूरी हो गई, मुकदमा पूरा हो गया, तो पहले सजा सुनाने में या कुछ दिन का समय लग जाता था, अब 45 या 60 दिन के अंदर सजा भी सुना देना होगा, ऐसा कुछ? जैसे ही ऑर्डर रिजर्व हो जाता है तो उसके जो समय दिया गया है उसके अंदर आपको ऑर्डर पास कर देना है और जो सजा है वो सुना देनी है। चलिए, हमारे साथ नंदलाल माधव जी थे और ये जो है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं। हम लोगों ने नए कानून पर संक्षिप्त में विवरण लिया, बात की, और हमको लगता है कि आम आदमी तक ये बातें जरूर पहुंचनी चाहिए। वैसे आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, पड़ने वाला है सर को, और जो है माननीय न्यायाधीश महोदय को पड़ने वाला है। सर से हमने जानकारी हासिल किया कि आखिर जो है ये कानून से किसका फायदा होने वाला है, और क्या सच में कानून बदला गया है। तो कानून के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कुछ सेक्शन
सेक्शन बदले गए हैं, नाम बदले गए हैं, धाराएं बदली गई हैं, कुछ सेक्शन को मर्ज किया गया है और कुछ जो है नई चीजों को ऐड किया गया और कुछ पुलिस प्रशासन को जो है छूट दे दी गई है ज्यादा। बाकी सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातें ये कानून की है तो कानून की बातें कानून से ही निकलती हैं, तो कानून की बातें करते करते हमको लगता है रात हो जाएगी, लेकिन समय कम है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपके सभी दर्शकों को। चलिए, हम लोग दिल्ली में थे और हमारे साथ सर थे, प्रसिद्ध अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के, और जो है काफी दिनों से, काफी सालों से जो है वकालत जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रहे हैं। आज जब मिलने का मौका मिला तो हमने सोचा कुछ जानकारी इधर से इकट्ठा करके उधर डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट दिया जाए। वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद। जय हिंद।